नमस्कार, जोहार, मैं गौतम। चलिए जानते हैं आज के दिन भर के बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं कल फिर से। कोविड-19 केसेस इन इंडिया, कोरोना का तांडव जारी। एक्टिव केस 5,300 से अधिक, 24 घंटे में 4 की मौत। देश में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,364 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 4 मौतों की पुष्टि हुई है। केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन से आदिवासियों को दिया धोखा। बाबूलाल मरांडी ने क्यों कहा ऐसा? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जून को गुपचुप तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जिससे आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शुक्रवार को एक प्रेस वक्तव्य में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि फ्लाईओवर का लोकार्पण पर्यावरण दिवस के दिन किया गया, लेकिन इस मौके पर प्रकृति और पर्यावरण के उपासक आदिवासी समाज की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। सिरमटोली फ्लाईओवर रांची के यातायात को सुगम तो बनाएगा, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ही पास स्थित पवित्र सरना स्थल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। आईएएस विनय चौबे ने आय से कितनी अधिक अर्जित की संपत्ति पता लगाएगी एसीबी। शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। एसीबी आरोपितों की आय और संपत्ति का आकलन करेगी। जांच में पुष्टि होने पर ही मामला दर्ज होगा। एसीबी चौबे और उनके करीबियों की संपत्ति की भी जांच कर रही है। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच 8 जून को होगी बारिश, मिलेगी राहत। झारखंड में फिलहाल धूप और बारिश का मौसम कर रहा है। आने वाले दिनों में राज्य में गर्मी और सताएगी, लेकिन इसी बीच 8 जून को बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि कल यानी रविवार 8 जून 2025 को राज्य के पूर्वी एवं इसके निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। साथ ही बताया है कि अगले 2 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी। रांची में छाए रहेंगे बादल। रांची के मौसम केंद्र के मौसम पूर्वानुमान विभाग ने हालांकि कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। कहा है कि रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। झारखंड के 1700 पारा शिक्षकों की नौकरी गई। शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। झारखंड के 1700 पारा शिक्षकों की नौकरी एक झटके में खत्म कर दी गई। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग का तर्क है कि इन शिक्षकों ने इंटर की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की थी। गौरतलब है कि इन 1700 शिक्षकों की नौकरी पहले से ही सवाल था। शिक्षा विभाग ने इन नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शिक्षा सचिव के इस फैसले पर असहमति जताते हुए उनको पत्र लिखा है। खिजड़ी से कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेश कच्छप ने भी शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले को अनुचित और अमानवीय बताया है। 4000 शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी। पिछले महीने छपी एक खबर के मुताबिक झारखंड के सरकारी स्कूलों में करीब 4000 पारा टीचर को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही थी। झारखंड में 5 वर्षीय बच्ची से शादी समारोह में रेप, 25 वर्षीय आरोपी को ग्रामीणों ने पीटकर पुलिस को सौंपा। झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शादी की पार्टी में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कर्मदेव उरांव है। बताया जाता है कि 25 वर्षीय कर्मदेव उरांव ने शुक्रवार की रात को गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कर्मदेव बच्ची को बहला फुसलाकर बगीचे में ले गया और रेप किया।
जब खून से लथपथ बच्ची घर आई तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई। बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया। परिजन उसे आनन फानन में चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी कर्मदेव उरांव की पिटाई कर दी। देवघर नहीं आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 10-11 जून वाला कार्यक्रम स्थगित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति देवघर के एम्स में दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली थीं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10-11 जून को बाबा नगरी देवघर आने वाली थीं। देवघर में एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के अलावा बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाली थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और देवघर एम्स के निदेशक के बीच ठन गई थी। दरअसल डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया था कि एम्स के दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य विभाग को जानकारी नहीं दी गई थी। ये तो गुंडागर्दी है। एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहे थे शराब, विरोध करने पर बंधक बनाकर पीटा। पलामू जिले के हुसैनाबाद शहर के जेपी चौक पर स्थित सरकारी शराब दुकान में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। युवक उमेश पटेल को केवल इसलिए बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली का विरोध किया था। दुकान में बंद कर पिटाई, पुलिस को सौंपा। उमेश पटेल शराब खरीदने दुकान पर गया था, लेकिन अधिक कीमत वसूलने पर उसने आपत्ति जताई। इससे नाराज कर्मचारियों ने पहले उसे दुकान में बंद किया और फिर जमकर मारपीट की। रांची में कोरोना के 6 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मास्क अनिवार्य। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रांची में अब तक 6 सक्रिय कोरोना मरीज पाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निगरानी और रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वेरिएंट की पहचान बाकी। स्वास्थ्य विभाग को अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि झारखंड में कोरोना के किस वेरिएंट से लोग संक्रमित हैं। रिम्स के जेनेटिक एंड जीनोमिक्स विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी की है, लेकिन अभी तक कोई सैंपल नहीं पहुंचा है।